Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th History chapter number 9, the making of regional cultures. One of the commonest way of describing people in term of the language they speak. अगर हम किसी कॉमनेस्ट वे है वो किसी भी पीपल को डिस्क्राइब करने की, वो है उनके बोलने की भाषा, वो किस भाषा को बोलते हैं. व्हेन वी रेफर टू पर्सन एज अ तमिल और एन उड़िया, अगर हम बोलें वो लोग तमिल हैं, वो उड़िया हैं, दिस यूजली मीन्स दैट दे ही और शी स्पीक तमिल एंड उड़िया एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा. तो हम जान सकते हैं कि वो तमिल और उड़ीसा भाषा बोलते हैं और तमिलनाडु में रहते हैं और उनकी उड़ीसा में रहते हैं. वी आल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद अ डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड. तो हम हर एक जो रीजन है वो उसको अलग अलग उनके खाने हैं उसके साथ भी हम पहचान सकते हैं. क्लोथ है, पोइट्री है, डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, इन सब से भी एक पर्टिकुलर स्टेट को हम हमारी इंडिया की पहचान सकते हैं. समटाइम वी टेक दीज आइडेंटिफाई फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमॉर्टल. तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है ये इमॉर्टल समय से ही एग्जिस्ट करते हैं. हाउएवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इन्वॉल्व्ड ओवर टाइम. चाहे ये जो फ्रंटियर हुए हैं, ये प्लेसेस हैं, ये अलग अलग समय पे, ये बहुत समय बाद ये रीजन सेपरेट हुए हैं एंड इनफैक्ट आर स्टिल चेंजिंग, अभी भी चेंज हो रहे हैं. Also, what we understand as a regional culture today are often the product of the complex process of a intermixing of local tradition with ideas from other parts of subcontinent. ये कैसा हुआ? मिक्स हो गया जो लोकल ट्रेडिशन थी और जो बाहर से आ रही थी सब कॉन्टिनेंट में आइडियाज, उसका मिक्सचर है ये सब कुछ. एज वी विल सी सम ट्रेडिशन, अब ये स्पेसिफिक टू आर सम रीजन, बहुत सी ट्रेडिशन ऐसी थी जो हमारे ही रीजन की थी. अदर सीम्स टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन, बहुत सी ऐसी भी हमें देखने को मिलेंगी जो और रीजन्स में मिलेंगी. एंड येट अदर ड्राइव फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस इन सम पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में हमें और प्लेस में भी वही वो देख सकते हैं, वो प्रैक्टिसेस देख सकते हैं, बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन. तो वो अलग फॉर्म पकड़ लेता है वो और रीजन में. द चीराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम के बारे में पढ़ेंगे. मलयालम मेघालय में बोली जाती है. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन. तो अब हम कनेक्शन देखेंगे लैंग्वेज एंड रीजन, क्या क्या कनेक्शन है. द चीरा किंगडम ऑफ द महूदया Puram was established in the 19th century in the southwestern part of the peninsula, part of a present day Kerala. केरला वाला जो पार्ट है उस वाले इलाके में एक किंगडम था. किसका था? महोदया पुरम का था. उन्होंने एस्टेब्लिश किया था साउथ वेस्टर्न पार्ट में. इट इज़ लाइकली दैट आ मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया. तो ये ऐसा सोचा जाता था कि मलयालम इस इलाके में बोली जाती है. द रूलर इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन. जो उनको वो भी कुछ भी खुदवाते थे, कुछ भी लिखवाते थे यहाँ के रूलर, वो इसी मलयालम लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट वो लिखवाते थे. इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. तो ऐसे ही ये रीजनल लैंग्वेज में सब कॉन्टिनेंट में ये जो भी इंस्क्रिप्शन का ये आइडिया शुरू हुआ. तो ये फिगर 1 यू कैन से एन अर्ली केरा इंस्क्रिप्शन कंपोज इन मलयालम. केरला में मलयालम बोली जाती है ना, केरला में बोली जाती है मलयालम. तो ये जो फिगर है ये मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई है. एट द सेम टाइम द चीराज also drew upon a संस्कृत ट्रेडिशंस भी हमें देखने को मिलेंगे. चीराज ने ड्रू अपॉन की थी. द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड borrowed the stories from the Sanskrit epics. The first literary works in a Malayalam dated to about the 12th century. तो ये जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क है मलयालम लैंग्वेज में जो 12th सेंचुरी से माना जाता है, आर डायरेक्टली इंडेबिटेड टू संस्कृत. ये संस्कृत लैंग्वेज की ही देन है. इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट, एक 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है द लीला तिलकम डीलिंग विद अ ग्रामर एंड पोएटिक्स. ये जो लीला तिलकम है ये ग्रामर एंड पोएटिक्स से डील करता है. ये वर्क वाज कंपोज्ड इन मणिपर्वलम. ये मणिपर्वलम में इसको कंपोज किया गया. ये literary diamonds and corals referring to
द टू लैंग्वेजेस में रेफर करता है, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज में ये जो कंपोज किया गया है वर्क, पोइटिक ग्रामर एंड पोइटिक्स वाला। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन में हम देखेंगे जगन्नाथ कल्ट के बारे में। इन अदर रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड अ रीजनल रिलीजियस ट्रेडिशन। तो जो रीजनल कल्चर थे, एक पर्टिकुलर रीजन में जो कल्चर थे वो रिलीजन ट्रेडिशन में ही ग्रू हुए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज कल्ट ऑफ अ जगन्नाथ। जगन्नाथ क्या है? लिटरेरी इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम ऑफ विष्णु। विष्णु के नेम को ये जगन्नाथ बोला गया है। और एट पुरी उड़ीसा का एक प्लेस है, वहाँ पे टुडे द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी। वो वुडन की लकड़ी की इमेज बनाते थे, डेटी बनाते थे, विच सजेस्ट दैट द डेटी वॉज ओरिजिनली द लोकल गॉड। वो लोकल जो वो अपने रीजन का अलग गॉड बना लिया। हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद द विष्णु। फिर उसके बाद उसको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया, यानी कि ये वो विष्णु की ही वो डेटी बना रहे थे। ओके। In the 12th century, one of the most important ruler of the गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी के 12th century के बहुत important ruler हैं अनंत वर्मन डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर द पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी में वो जगन्नाथ का एक वो बनाना चाहते थे, टेम्पल बनाना चाहते थे, तो पुरी में बनाना चाहते थे, पुरी जो उड़ीसा में है ना। तो सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग जो किंग थे अनंगाभीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी। उन्होंने ये जो डाइटी को सारा अपना किंगडम डेडिकेट कर दिया और एंड क्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ डिप्टी ऑफ द गॉड। तो उन्होंने अपने आप को गॉड का डिप्टी मान लिया उस किंग ने। तो यू कैन चेक द आइकन ऑफ द बालभद्रा सुभद्रा एंड अ जगन्नाथ पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट उड़ीसा के पाम लीफ पर ये देख सकते हो आप। ये है बालभद्रा, ये फर्स्ट नंबर पर बालभद्रा, और है सुभद्रा, और ये जगन्नाथ, ये पाम लीफ पे मैनुस्क्रिप्ट की गई है। तो देन आगे देखते हैं। एज अ टेम्पल गेन्ड इन इम्पॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, इट्स अथॉरिटी इन अ सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे ये जो टेम्पल है, टेम्पल बनाए गए, वो पिलग्रिमेज एक सेंटर बन गया, तो इसकी जो अथॉरिटी है वो सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर पे इंक्रीज होती गई। ऑल दोज हु कनकर्ड उड़ीसा, जो भी उड़ीसा को कनकर करते थे, इसको कब्जा कर लेते थे, जैसे कि मुगल्स हैं, द मराठास हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अटेम्प्ट टू गेन अ कंट्रोल ओवर द टेम्पल। तो वो टेम्पल पे भी अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर अ रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। वो इनका ये मानना था अगर वो टेम्पल के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेंगे तो लोकल पीपल भी उनका जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, जो उनके रूल्स हैं यानी कि उनका कहना मानेंगे। द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ द हीरोइज्म। इन द 19th century the region that constitute most of the present day Rajasthan was called a Rajputana by a British। राजपुताना जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, उस 19th century में जो रीजन में जो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूट थे राजस्थान में, उनको राजपुताना बोलते थे ब्रिटिश। While this may suggest that this was an area that was inhabited only और mainly by राजपूत, तो ऐसा माना जाता था ये वो प्लेस है जिसको सिर्फ राजपूत ने ही यहाँ पे राजपूत ही इनहेबिटेड यानी कि रहते थे। दिस इज ओनली पार्टली ट्रू, मगर ये पार्टली ट्रू है यानी कि पूरा सच नहीं है। दे वर एंड आर सेवरल ग्रुप हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज राजपूत इन मैनी एरिया ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया। मगर ऐसा भी माना जाता है कि राजपूत और भी जैसे नॉर्दर्न और सेंट्रल एशिया में भी राजपूत हुआ करते थे, जो अपने आप को राजपूत बताते हैं, उनकी पहचान की जाती है राजपूत के जैसी। And of course there are several people other than a Rajput who live in Rajasthan। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो राजस्थान में राजपूत के बिना भी रहते थे। However the Rajput are often recognized as a contributing to the distinctive culture of Rajasthan। मगर फिर भी जो राजपूत हैं वो राजस्थान के लोग हैं, वो अपना कल्चर वो एज अ राजपूत ही वो ज़्यादातर जाना जाता है। ये जगन्नाथ टेम्पल है, ये जो देख रहे हो आप पिक्चर में, ये पुरी में है जो उड़ीसा में है। ओके, तो ये पिक्चर है ये भी बता देती हूँ क्या, ये प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर के प्रिंस राज सिंह है ये वाले, ठीक है।
then the culture tradition were closely linked with the ideals and aspirations of ruler. जो ruler हैं उनके जो idols हैं और aspiration है वो culture के साथ बहुत closely उनका link था. From about the 8th century most of the present day state Rajasthan was ruled by the various Rajput family. तो जो राजपूत फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेजेंट डे जो राजस्थान है यहाँ पे बहुत सारी राजपूत फैमिलीज ने रूल किया है. जैसे पृथ्वीराज जिसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, was one such ruler, पृथ्वीराज चौहान है ना. their rulers cherished the idols of the hero who fought valiantly. तो ये रूलर उसको चेरिश करते थे, उस आइडल को चेरिश करते थे जो वायलेंटली फॉट करता था, लड़ता था. ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रादर देन फेस. वो जो अपने यानी कि डेथ को ज़्यादा बेटर समझता था, डिफीट हारना नहीं चाहते थे मगर मरना ज़्यादा बेटर समझते थे ये राजपूत. स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन द पोइम्स एंड सॉन्ग्स एंड पोइम्स में राजपूत की इनके जो हीरोइज्म की कहानियाँ हमें मिलती हैं. विच वॉज रिसाइटेड बाय अ स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्ट्रल. मतलब खास ओकेजन पे ये सॉन्ग्स और पोइम्स गाई जाती हैं. दीज प्रिजर्व्ड द मेमोइर्स ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल. तो ये इसीलिए गाई जाती हैं क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनसे इंस्पायर हों लोग, इंस्पायर हों और वो भी ये एग्जाम्पल को फॉलो करें. ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाय दिस स्टोरी. जो आम लोग हैं वो भी इन स्टोरी से अट्रैक्ट हो जाते हैं. विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन एंड रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशन, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर एट्सेट्रा. ये जो स्टोरीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाई जाती हैं जैसे लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, एटसेट्रा एटसेट्रा. डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दिस स्टोरीज. क्या ये स्टोरीज जो राजपूत की जो स्टोरीज की बात कर रहे हैं हम, क्या इनमें वुमेन भी थी. समटाइम दे फिगर एज द कॉज फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट एज अ मैन फॉट विद वन अनदर टू आइदर विन और टू प्रोटेक्ट वुमेन. तो बहुत बार दिखाया जाता था कि वुमेन को एज अ ऐसा फिगर दिखाया जाता था जो कारण होता था, लड़ाई का कारण होता था. दो मैन लड़ रहे हैं सिर्फ वुमेन के लिए लड़ रहे हैं, या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ उसको जीतने के लिए वुमेन इस तरीके से दिखाई जाती थी. वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर अ हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ. लाइफ एंड डेथ में वो उनके जो हस्बैंड की लाइफ में वो उनके हीरोइक हस्बैंड को एज अ डिपिक्ट किया जाता है वुमेन को. देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द सती. सती की भी प्रैक्टिसेस दिखाई जाती है. सती क्या प्रैक्टिसेस होती है, जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उस चिता में उस विधवा को भी जला दिया जाता है, इसको सती बोला जाता है. एंड द इमोलेशन ऑफ द विडोज ऑन द फनल पायर ऑफ देयर हस्बैंड. So those who followed the heroic idol often had to pay for it their lives. तो यानी कि वो अपने हस्बैंड के लिए लाइफ भी कुर्बान कर देती हैं. इस टाइप की हीरोइज्म दिखाया जाता था वुमेन्स का. ये मैप 1 आप देख सकते हो, रीजन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. जो रीजन डिस्कस किए जा रहे हैं इस चैप्टर में आप देख सकते हो. हम देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से. ये देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में, बीकानेर के बारे में, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, ठीक है, ये शिमला के बारे में, लखनऊ है, कोलकाता है, ये पूरी ये रहा ना पुरी के बारे में यहाँ पे टेम्पल है, और ये भी कोलकाता है, भंगपुरा है, ये ढाका, ये सभी प्लेसेस के बारे में. ये देखो केरला, त्रिवनंतपुरम, ये देखो यहाँ पे, ये सब इसके बारे में इस चैप्टर में हम सभी के बारे में, इन रीजन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं. कथक if a heroic tradition can be found in a different region in a different form, the same is it true of dance. जैसे कि हर एक जो ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, वो डिफरेंट रीजन के टाइप, हर एक रीजन की, तो ऐसे ही डांस की फॉर्म भी अलग अलग है हर एक रीजन की. लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ अ वन डांस फॉर्म अ कथक. नाउ एसोसिएट विद सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थ इंडिया के बहुत से मतलब ये कथक उससे एसोसिएट किया जाता है ये जो डांस. द टर्म कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ये कथा, word used in Sanskrit and other language for story. तो
कथक जो वर्ड है वो कथा से आया है। कथा का मतलब होता है स्टोरी। द कथक्स वर ओरिजिनेट अ कास्ट ऑफ अ स्टोरी टेलर इन अ टेम्पल फॉर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये जो टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स होते थे वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई थी। हु एम्बेलिश देयर अ परफॉर्मेंस विद अ जेस्चर एंड सॉन्ग। वो जो परफॉर्मेंस को जेस्चर और सॉन्ग के जरिए उस स्टोरी को रिप्रेजेंट करते थे, बताते थे। कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू द डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ डांस इन 15 एंड 16 सेंचुरी। 15 और 16 सेंचुरी में एक ये डांस फॉर्म में उभर कर आता है। सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है उसका स्प्रेड होता है तो ये भी कथक मतलब आता है। ठीक है। द लेजेंड्स ऑफ द राधा कृष्णा हुआ, जो राधा कृष्णा है वर एनेक्ट इन अ फोक प्लेस। द फोक प्ले में जैसे रास लीला में विच कंबाइंड फोक डांस विद अ बेसिक जेस्चर ऑफ द कथक स्टोरी टेलर। तो यानी कि कथक कली जैसे राधा कृष्ण है इनके जो फोक डांस में इनके जेस्चर वगैरह को स्टोरी के फॉर्म में दिखाया जाता है। ओके। स्टोरी टेलिंग की जाती है जेस्चर के फॉर्म में। अंडर द मुगल एम्परर एंड दियर नोबल्स कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। जब ये मुगल्स का राज था तो वो अपने पैलेसेस में अपने कोर्ट में कथक को परफॉर्म करवाते थे और इट एक्वायर्ड इट्स अ प्रेजेंट फीचर एंड डेवलप्ड इनटू फॉर्म ऑफ अ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। तो अब ये एक अलग ही इसने पहचान बना ली है, ये डेवलप हो गया है अलग डांस फॉर्म में। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशन और the घरानास, वन इन अ कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन लखनऊ। लखनऊ और राजस्थान में इनके अलग अलग ये इसके वो बन गए हैं, अलग अलग फॉर्म बन गए हैं। ओके। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द वाजिद अली शाह, जो पैट्रोनेज वाजिद अली शाह की है। द लास्ट नवाब ऑफ अवध, जो अवध के लास्ट नवाब थे कौन थे, क्वेश्चन आ सकता है आपको। अवध के लास्ट नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह इज द राइट आंसर। इट ग्रू इनटू द मेजर आर्ट फॉर्म, तो वो मेजर आर्ट फॉर्म पे वो ग्रू होते हैं। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज अ फैमिली एंट्रेंच एज द डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दिस टू रीजन। तो ये सिर्फ दो रीजन में नहीं, लखनऊ और किस में बात की थी हमने, जयपुर और लखनऊ में ही नहीं, बट इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश में भी इस फॉर्म का मतलब हमें देखने को मिलता है। एम्फेसिस वाज लेड ऑन अ इंट्रिकेट एंड अ रैपिड फुटवर्क। तो ज़्यादातर इसके फुटवर्क पे ध्यान दिया जाता था। इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स, बड़े बड़े कॉस्ट्यूम पे, एज वेल एज वन ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ अ स्टोरी, तो इन स्टोरी के इनैक्टमेंट के लिए। तो ये देख रहे हो ना, ये दिस इज़ द डांस क्लास लक्ष्मणा टेम्पल खंजारो। ये यहाँ पे देखो डांस क्लासेस की ये बनाए गए हैं, स्टैचूज बनाए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो कथक लाइक अ सेवरल अदर कल्चर प्रैक्टिस वाज व्यूड विद अ डिसफेवर्ड बाय अ मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन 19th and 20th सेंचुरी। तो 19th and 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको मतलब अच्छा नहीं समझा इस प्रैक्टिस को। ठीक है। मतलब दबा दिया गया, डिसफेवर करते थे वो। हाउएवर इट इज सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यूज टू बी परफॉर्म्ड बाय अ कोर्टिशियन, मगर फिर भी जो दरबारी थे, मंत्री थे, इसको परफॉर्म करवाते थे। एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ द डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस इंडिपेंडेंस के बाद इसको फिर अलग से एक क्लासिकल फॉर्म में गिना जाता है इसको। तो क्लासिकल डांस के बारे में ये अब हम देख लेते हैं। द क्वेश्चनिंग ऑफ अ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज अ क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम किस डांस फॉर्म को क्लासिकल कहें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डू वी डिफाइन समथिंग एज अ क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम, क्या हम उसको क्लासिकल डांस कहें, क्लासिकल कहें जो रिलीजियस थीम से बिलोंग करते हैं। और डू वी कंसिडर द क्लासिकल, क्या हम इसलिए क्लासीफाई करें बिकॉज इट अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ अ स्किल एक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। जहाँ इसलिए इसको क्लासिकल बोला जाए क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों की मेहनत चाहिए। और इज इट अ क्लासिकल बिकॉज इट इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट आर लेट डाउन, क्या इसलिए इसको क्लासिकल बोला जाए क्योंकि इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे, उसके रूल एंड रेगुलेशन के साथ परफॉर्म करके ही। और वेरिएशन आर नॉट इनकरेज, तो क्योंकि वेरिएशन अलग अलग नहीं हो सकते, एक जैसे ही होने चाहिए, इसीलिए इसको क्लासिकल बोला जाता है। दीज आर द
द क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट, तो ये सभी क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। इट्स वर्थ रिमेंबरिंग दैट मैनी डांस फॉर्म्स दैट आर क्लासिकल एज अ फोक, तो ऐसे बहुत से ऐसे डांस है जिसको क्लासिकल भी जिनको फोक बोला जाता है। ऑल्सो शेयर सेवरल ऑफ द करेक्टरिस्टिक कॉन्सिस्टिक टिपिकल ऑफ अ क्लासिकल फॉर्म, ये जो अगर हमने बात की है यही उन पे भी लागू होते ये सभी जो फीचर्स हैं फोक, जिनको हम फोक डांसेस वगैरह बोलते हैं। सो वाइल द यूज ऑफ द टर्म क्लासिकल में सुजेस्ट दैट दीज फॉर्म्स आर सुपीरियर, तो क्लासिकल का मतलब ये है ये जो फॉर्म है डांस फॉर्म है ये सुपीरियर हैं। दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली ट्रू, मगर ये लिटरली ट्रू हो भी सकता है नहीं भी। अदर डांस फॉर्म दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल एज प्रेजेंट्स आर, तो अब इस समय पे कौन कौन से क्लासिकल प्रेजेंट डे डांसेस हैं, वो है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली जो केरला का है, उड़ीसी जो उड़िया का है, कच्चीपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी जो मणिपुरा का है। ओके, तो ये कथक का तो हमने पढ़ ही लिया। कथक ये देख रहे हो कथक डांस हो रहा है एक कोट की पेंटिंग में। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, इसीलिए ये जो पेंटिंग फॉर पैट्रन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।